अजमेर नगर निगम चुनावों की मतगणना होगी 31 जनवरी को। उसी दिन हो जाएगा परिणाम घोषित। एमपीएसपी ईवीएम मशीनों से हुआ मतदान। मतगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 28 जनवरी को हुए मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रूप से रखवा दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि अजमेर के 80 वार्डों के लिए नियुक्त 8 रिटर्निंग अधिकारियों के हिसाब से प्रत्येक को 10-10 वार्डों की ईवीएम सुपुर्द कराकर सुरक्षा के बीच रखवाई गई है। त्रिचक्रीय सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है। 31 जनवरी को मतगणना प्रातः 9 बजे से होगी। उन्होंने बताया कि प्रातः 9 बजे से 5 वार्डों की मतगणना शुरू होगी। इसके बाद अगले 5 वार्डों की मतगणना 9:30 बजे से शुरू होगी, ताकि मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 नियमों की पालना कराई जा सके। उन्होंने बताया कि नगर निगम चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद 2 फरवरी को महापौर पद के लिए नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा बुधवार 3 फरवरी को होगी। 4 फरवरी दोपहर 2 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान के तत्काल बाद मतगणना की जाएगी। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया सोमवार 8 फरवरी को संपन्न होगी। हाँ सर, नगर निकाय चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जो ईवीएम मशीन है उनको स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है और सभी नगर निकायों की ईवीएम मशीन अपने अपने मुख्यालय पर स्ट्रांग रूम में रखी गई है। नगर निगम अजमेर की ईवीएम मशीनें पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने हुए स्ट्रांग रूम्स में रखी गई है, जो रिटर्निंग ऑफिसर वाइज स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर के पास में 10 वार्ड हैं और इनकी मतगणना भी उसी प्रकार से होगी, अर्थात प्रत्येक 10 वार्ड के लिए अलग से काउंटिंग हॉल बनाया जाएगा। ईवीएम पूरी पुलिस सुरक्षा में है, कड़ी सुरक्षा में उनको रखा गया है और मतगणना 31 जनवरी को होगी। मतगणना का प्रारंभ होने का समय प्रातः 9 बजे है। मतगणना की प्रक्रिया इस प्रकार से रखी गई है कि प्रत्येक 10 वार्ड में से प्रथम 5 वार्ड की मतगणना 9 बजे प्रारंभ कर दी जाएगी और जो बचे हुए 5 वार्ड हैं उनकी मतगणना 9:30 बजे से, यानी कि 5 वार्ड की मतगणना समाप्त होने के पश्चात शेष 5 वार्ड की मतगणना की जाएगी, जिससे कि मतगणना कक्ष में अनावश्यक भीड़ नहीं हो और कोरोना की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जा सके। अब इसमें पुलिस की सुरक्षा रहती है, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था नहीं रहती है। अजमेर जिले के 5 निकायों में संपन्न हुए चुनाव के बाद 31 जनवरी को होने वाली मतगणना के लिए गणन सहायकों व पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जवाहर रंगमंच पर आयोजित मतगणना प्रशिक्षण शिविर में मास्टर ट्रेनर चंद्रशेखर गणन सहायकों और पर्यवेक्षकों को नई एमपीएसपी ईवीएम मशीन से किस तरह गणना की जाएगी, इसकी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि एमपीएसपी प्रकार की ईवीएम पहली बार प्रयोग में ली गई है। इसमें एक बार में ही पार्षद, महापौर के चुनाव कराए जा सकते थे, लेकिन निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार सिर्फ पार्षदों के ही चुनाव कराए गए हैं। इस मशीन में इस तरह की सुविधाएं दी गई है। उन्होंने बताया कि मशीन में गणना करने में वक्त जाया नहीं होगा और कुछ ही मिनटों में परिणाम सामने आ जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट की गिनती कैसे की जानी है, यह भी बताया जा रहा है।
प्रशिक्षण में 316 गणन सहायकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो 31 जनवरी को पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर सहित विजयनगर, केकड़ी, सरवाड़ और किशनगढ़ में ईवीएम मशीनों में बंद मतों की मतगणना करने पहुंचेंगे। आज अजमेर जिले के अंदर जो 5 नगर निकायों में जो चुनाव हुए थे 28 तारीख को संपन्न हुए थे, तो उनकी काउंटिंग के लिए जो 31 तारीख को होनी है, काउंटिंग सहायक, गणन सहायक और गणन पर्यवेक्षक, इनका प्रशिक्षण आज यहाँ चल रहा है। और इन्हें गणना के संबंध में, चूँकि मशीन इस बार नई मशीन काम में ली गई है, MPSV प्रकार की मशीन है, पहली बार इसका उपयोग हुआ है, तो उसमें काउंटिंग किस प्रकार से की जाएगी, इसके अलावा पोस्टल बैलेट्स के संबंध में भी गणना किस प्रकार से करनी है, उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण के बाद इनको, प्रशिक्षण का जो समय है, प्रशिक्षण के बाद 31 तारीख को प्रातः 9 बजे से ये गणना प्रारंभ की जाएगी। तो जिले के जो 5 निकाय हैं, उन सभी की ट्रेनिंग यहाँ हो रही है और इनको अपने अपने निकायों में जाकर के मतगणना का कार्य उस दिन संपन्न कराना है। ये मशीन का फायदा क्या है, इससे क्या बेनिफिट? इस मशीन की विशेषता है कि इसमें एक से ज़्यादा यदि पद होते, मान लो पार्षद के अलावा मेयर का चुनाव भी हम कराते, तो इस एक ही मशीन के माध्यम से वो संभव हो पाता। लेकिन वर्तमान में चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने ये तय किया है कि केवल पार्षद ही चुने जाएंगे और पार्षद मिलकर आगे मेयर का चुनाव करेंगे, इसलिए एक ही हम चुनाव इससे करवाने जा रहे हैं। 2 की स्थिति होती तो ये मशीन उसको कराने में सक्षम होती है। तो इससे कितनी जल्दी समय में इसमें संभव है, मशीन में तो बहुत आसान है और मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में चुनाव परिणाम आ जाएंगे, कोई समय नहीं लगने वाला इसके अंदर। लगभग कितने जने इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें 316 लोगों को हमने प्रशिक्षण के लिए बुलाया है, जिसमें गणन सहायक भी हैं और गणन पर्यवेक्षक भी हैं। तो इन एक टेबल पर ये 2 व्यक्ति रहने वाले हैं प्रत्येक गणना टेबल पर, तो इनको प्रशिक्षण हम आज दे रहे हैं। एक दिन का ही? हाँ, एक दिन का ही ट्रेनिंग है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।